constitute vacancy of State Information Commission, Honorable Punjab and Haryana High Court. Myself Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today we will learn about Honorable Punjab and Haryana High Court order for constitutes vacancy of State Information Commission. Next. Honorable Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, was issued direction to Punjab government against PIL number 139 and 155 of 2024 on August 12, 2024 that long-standing vacancy of Punjab State Information Commission would be filled shortly. Honorable Punjab and Haryana High Court ने पंजाब स्टेट को एक डायरेक्शन दी है कि जेड़े स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी वेकेंट जेड़ी सीट है वो एज अर्ली एज पॉसिबल जल्दी जल्दी वो कंप्लीट भरी जाए। और ये जेड़ी पीआईएल पाई है ये सुनैना एडवोकेट बनूर ने पाई है जेड़े के जनतक मुद्दा है रेज ए पब्लिक केस जनतक मुद्दा है ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने उठाया है। नेक्स्ट, दैट एज पर कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट 12/2024 the Punjab government has issued notification regarding raise public case of long standing vacancy in the office of Punjab State Information Commission 5 against 6 वैकेंसीज। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने जेड़ी 5 सीट खाली थी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की वो इमीडिएटली नोटिफिकेशन कर दिया और भर ली। देखो इससे पहले सिर्फ 6 में से एक जेड़ा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की फुलफिल थी पोस्ट, बाकी 5 वैकेंसी, तो वो कैसे काम चलता। तो मैडम सुनैना बनूर ने ये पीआईएल ऑनरेबल हाई कोर्ट में डाली है, उससे बाद ये गवर्नमेंट ने वैकेंसी फुलफिल की है। नेक्स्ट, दैट एज पर आर्टिकल 19 सब क्लास 1 सब क्लास ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द आरटीआई एक्ट 2005 is a fundamental right. So it is primary duty of union government, all state and UT government would be filled a long-standing vacancy in the office of state information as early as possible. जेड़ा आर्टिकल 19 सब क्लास 1 सब क्लास ए के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार जेड़ा आरटीआई एक्ट है 2005 है, इसको फंडामेंटल राइट है लोगों का। इसके गवर्नमेंट की ये मुडली ड्यूटी है, यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, यूटी की, कि वो जेड़ी है वेकेंट सीट है इंफॉर्मेशन ऑफिसर की वो इमीडिएटली भरनी चाहिए, जो कि हर स्टेट में और यूनियन में ये करीब करीब काफी देर नहीं भरी जाती और लोगों को अपने फंडामेंटल राइट से का जड़ा है उसको दूर रहना पड़ता है, फंडामेंटल राइट को उसका छीना जा रहा है। नेक्स्ट, दैट एज पर ऑर्डर 2025 रिपोर्ट देयर आर 4 lakh appeal and complaints were pending through of India due to long standing vacancy of information commission, so it is duty of union and all state UT to issue appropriate notification filling up all the vacancies। 2024 अक्टूबर 2024 का एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख अपील और कंप्लेंट पेंडिंग है पूरे हिंदुस्तान में, सभी स्टेटों में और यूनियन में। इसके लिए हर स्टेट को और यूनियन को और यूटी को एज अर्ली एज पॉसिबल जरा है ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट भरनी चाहिए ताकि जेडी पेडेंसी है खत्म हो सके। नेक्स्ट,
Information Commission are a statutory body constituted by the Parliament of India under RTI Act 2005। जेड़ा इंफॉर्मेशन कमीशन है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट इंडिया ने आरटीआई एक्ट 2005 के तहत गठित किया था। वट 20 ईयर हैड पास्ट, 20 साल पास हो गए हैं। द यूनियन state and UT government have not achieved their goals as per due course of law। आरटीआई एक्ट 2005 को बने को 20 साल हो गए हैं, 20 साल बीत गए हैं, मगर हमारी यूनियन, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी यूटी गवर्नमेंट अभी तक अपने ਜਿਹੜੇ गोल अचीव नहीं कर सके। वट 20 ईयर हैड पास्ट, 20 साल पास हो गए हैं। द यूनियन state and UT government have not achieved their goals as per due course of law। आरटीआई एक्ट 2005 को बने को 20 साल हो गए हैं, 20 साल बीत गए हैं, मगर हमारी यूनियन, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारी यूटी गवर्नमेंट अभी तक अपने ਜਿਹੜੇ गोल अचीव नहीं कर सके, यानी कि अपने टारगेट पूरे नहीं कर सके। लोगों की खजल खुआरी वैसी की वैसी है, उनको इंफॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं मिल रही, उनको 5-5 साल धक्के खाने पड़ते हैं, बेकर सीट होने के बाद उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, एज पर आरटीआई एक्ट 2025 it is well settled law that there are a provision of 3-member committee recommendation time to time of long standing vacancy of information commission, but committee not serious about this matter। हमारी आरटीआई एक्ट 2005 में प्रोविजन है कि 3 मेंबरी कमेटी, चाहे यूनियन में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे यूटी में हो, 3 मेंबरी कमेटी इमीडिएटली साथ के साथ ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जड़ी है वेकेंट पोस्ट है कंप्लीट करेगी। उसको किसी रेजुलेशन की लोड़ नहीं है, किसी और परमिशन की लोड़ नहीं है। वो जड़ी कमेटी है वो एज पर एक्ट कंपिटेंट है, वो रिकमेंडेशन करके साथ के साथ नोटिफिकेशन करा सकती है। ये 3 मेंबरी कमेटी जड़ी है, इसमें यूनियन में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इसका हेड होता है, और स्टेटों में इसका हेड होता है मुख्यमंत्री, यानी कि सीएम इसका जड़ा है हेड होता है। इसके लिए इसका बड़ा लंबा जोड़ा प्रोसेस नहीं है, आरटीआई में पहले ही शॉर्टकट प्रोसेस है, ताकि इमीडिएटली जड़ी है इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जड़ी वेकेंट सीट है वो भरी जाए। मगर जड़ी ये हमारी कमेटी है यूनियन की है, स्टेटिंग है, ये इसके बारे में सीरियस नहीं है। नेक्स्ट, एज पर आरटीआई 2025 क्लास 18 the information commissioner is a second appealing authority। He has more power, just like civil court issued his power as per CPC 1908। जेडे हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन है, चाहे चीफ इंफॉर्मेशन में है, चाहे अदर इंफॉर्मेशन कमीशन है, उनके पास वो सेकंड अपीलिंग अथॉरिटी होती है। फर्स्ट तो डिपार्टमेंट की अपील होती है और सेकंड इनके पास होती है। इनको एज पर सीपीसी जैसे सिविल कोड की सारी पावर है इनके पास। ये जुर्माना भी कर सकते हैं, ये समनी कर सकते हैं, रिकॉर्ड इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और विटनेस ले सकते हैं, एफिडेविट ले सकते हैं, ये फुली पावर है। मगर ये सीटी खाली होएगी तो ये काम कौन करेगा? और एक बात और है, जेड़े है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है या यूनियन सेंट्रल यूनियन कमीशन है, इनकी जी मैक्सिमम सीटें वो 10 है, मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। मगर जैसे पंजाब गवर्नमेंट के पास 6 फुलफिल कर रही है, वो 6 भी नहीं करती है। अभी अभी नई गवर्नमेंट आई है जी आम आदमी पार्टी की, इसने देखो लंबा टाइम एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन रहा है, और 5 जी वेकेंट पोस्ट है वो पीआईएल ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भरी है। नेक्स्ट, RTI Act 2025 is dedicated to democracy, democratic value, individual freedom and fundamental right of citizens। जेड़े हमारा आरटीआई एक्ट 2005 है, ये हमारी लोकतंत्री कदरों कीमतों के साथ संबंधित है।
हमारी व्यक्तिगत आजादी के साथ संबंधित है, हमारे मूल्य अधिकारों के साथ संबंधित है। इट इज ड्यूटी ऑफ यूनियन ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज, ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी है हिंदुस्तान में, और यूटी जितनी भी यूटी की गवर्नमेंट है या उनके प्रशासक है, मस्ट इम्प्रूवमेंट टू आरटी एक्ट 2005, उनको चाहिए कि जिड़ी इसकी इम्प्रूवमेंट की जाए, जिड़े आरटी एक्ट की जिड़ी इम्प्रूवमेंट इसकी, इस पर ध्यान दिया जाए। और एंड मस्ट रिमूवल ऑफ ऑल शॉर्ट कमिंग, जिड़ी इसकी शॉर्ट कमिंग है, जिड़ी इसमें कमी है वो दूर करनी चाहिए। देखो आरटी एक्ट को बने को 2005 में बना था, अभी 20 साल हो गए, अभी भी हम उसे चैनल में चाह रहे हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही नहीं अपॉइंट हो रहे टाइम से, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑफिसर देखो इसकी कंडीशन है 65 एज और 5 ईयर सर्विस, मतलब जब 65 साल की उम्र हो या 5 साल की सेवा हो, जो पहले हो जाएगा वो अपनी सेवा से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ की साथ इसको पहला ही इसका प्रोसेस चलाना चाहिए, साथ की साथ इसे भरना चाहिए, ना कि लॉन्ग वेटिंग के बाद इसको भरना चाहिए, क्योंकि पेटेंसी बढ़ती जाती है, पेटेंसी बढ़ती है ताही खत्म होएगा। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक एंड शेयर बिलो। थैंक यू। ओके।